वेलकम क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन साइंस का फिजिक्स का हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। अगर ये आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आप लोगों को अंडर हो जाएगा। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से एक बार अगर एग्ज़ाम जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से अगर एक डे पहले जैसे कल साइंस का एग्ज़ाम है तो एक डे अगर पहले भी अगर इसे अच्छे से देख लेते हैं आप लोग तो हमारे हिसाब से 5 से 6 नंबर अगर आप लोग आराम से ईजिली करके आइएगा प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से। इतना करने के बाद शायद ही प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। कैसा परावर्तन होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी एक चिकनी सतह है, ये मान लीजिए चिकनी सतह है। जैसे मान लीजिए इधर से अगर कोई रे आता है तो अगर चिकने या समतल ये जगह है तो ये इधर से आएगा और परावर्तन के बाद इधर लौट जाएगा, और कोई भी ऐसा आएगा तो यहाँ से लौट जाएगा। मतलब एक दूसरे के समानांतर है या नियमित भी इसे बोल सकते हैं। एक दूसरे के कैसा होगा? नियमित होगा। नेक्स्ट है किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम होगा। कोई भी समतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, अगर यहाँ पर पी को देखते हैं तो पी में कैसा होगा? तो पी में क्यू होगा, यानी कि उल्टा हम लोग को दिखाई देगा। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आईने में अगर आप लोग अपना फेस देखते हैं, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए फेस देखते हैं तो बायां आँख दायां दिखेगा और दायां आँख बायां दिखेगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? पी लेटर हमें क्यू जैसा मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रकाश क्या है? हम लोग अच्छे से डेफिनेशन को कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, जिसका वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सीधी रेखा में गमन करता है, जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश कहलाता है। एग्जाम में इतना डेफिनेशन लिखना है तब आपको सॉलिड नंबर मिलेगा। नहीं तो जैसे लिख प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, हो गया इतना लिख दीजिएगा, नंबर नहीं देगा। इसीलिए टॉपर होने का यही पहचान है जो आप लोग कितना अच्छा से ग्रे करके बना के उसको लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाला एक ऊर्जा है। काहे कि ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आसी, इसको फॉर्म याद कर लिए, आसी। आसी मतलब आभासी और सी मतलब सीधा, आभासी। नेक्स्ट है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, यानी कि आभासी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग कहाँ होता है? प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग कहाँ होता है? यानी कि सूर्य के ग्रहण में, सही है, और चंद्र ग्रहण में, दोनों सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किसी वस्तु की छाया कैसी बनेगी? जब प्रकाश की किरणें एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी तो ही यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ खड़ा है तो इसकी छाया बनेगी। जैसे अगर ऊपर से है, जैसे दोपहर का समय अगर ऊपर से पड़ेगा तो यहाँ पर दोपहर के समय छाया नहीं बनेगा, अगर सीधी रेखा में पड़ेगी तो ही छाया बनेगा। ठीक है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? हरी रंग को छड़ी पर प्रकाश में रख देने पर उसका जो प्रकृति होगा वह काला होगा। प्रकृति उसका कैसा हो जाएगा? काले रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। कोई भी प्रकाश स्रोत है, अगर उसके सामने कोई अगर रुकावट दे देंगे तो उसका प्रकाश वादित हो जाएगा, मतलब उपछाया बनेगा। क्या बनेगा? उपछाया बनेगा। वादित प्रकाश तो उसका रोक लेगा तो इसका छाया नहीं बनेगा, इसीलिए उपछाया बनेगा। ठीक है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसा बनेगा? मान लीजिए ये गेंद तो गोलाकार होगा तो उसका छाया भी किस का वृत्ताकार टाइप का बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश कहाया जाता है। ठीक है। प्रकाश एक रूप है, अभी तुरंत चर्चा किए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है। ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को कैसा करता है? माध्यम के कणों को गर्म करता है, प्रकाशित करता है और माध्यम के कोनों में गति प्रदान करता है, यानी कि ए बी सी और डी इसका तीनों आंसर हो जाएगा। बी है प्रश्न है ये। चलिए ठीक है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो एक्चुअली प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कैसा है? विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। चलिए नेक्स्ट है
प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अभी तुरंत चर्चा की है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ठीक है। जबकि ध्वनि की अगर अगर प्रकाश तो विद्युत चुम्बकीय या अनुप्रस्थ तरंग, अगर ध्वनि की बात करें ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण, ठीक है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश तरंग के गमन के लिए जो है प्रकाश अगर लाइट के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, प्रकाश को जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी लाइट होगा। लेकिन अगर ध्वनि की बात करेगा तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कोई भी माध्यम नहीं है, तो ध्वनि स्वतः नहीं निकलेगी। लेकिन प्रकाश जो है अगर वह निर्वात में भी रहेगा तो प्रकाश होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है ना, अल्प होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। प्रकाश किरण है, प्रकाश कैसा किरण है? प्रकाश कैसा किरण है? प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदु पथ होता है। प्रकाश जो है प्रकाश का बिंदु पथ होता है, ठीक है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए दर्पण, अगर पॉलिश किए हुए दर्पण की बात करें, अपने पर प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देगी। मतलब पूर्ण रूप से परावर्तित कर देगी, पूरी तरह से परावर्तित करेगी, प्रकाश क्रॉस नहीं करेगा। तेल लगा हुआ कागज, जैसे तेल लगा हुआ का तो हल्का हल्का तो प्रकाश को क्रॉस करेगा। तेल लगा हुआ कागज अगर उस पर लाइट मारिएगा तो हल्का हल्का जो है लाइट जलेगा ना, तो हल्का हल्का है प्रकाश निकलेगा। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पारभाषक। पारभाषक, ठीक है। अर्ध पारगम्य भी इसे बोला जाता है, ठीक है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश क्या है? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों माना गया है। तरंग और कण जो है दोनों माना गया है, ठीक है। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज जो है कैसा है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण जो पैरेलल यानी कि समानांतर किरण पुंज है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें की कैसा गमन करती है? तो प्रकाश अभी तुरंत चर्चा की है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए गोलीय दर्पण से कुछ देख लेते हैं। 26 नंबर, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, वो होता है अवतल दर्पण में। किस दर्पण में होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पिक्चर ऐसे बनता है, ऊर्ध्वाधर के आगे उसका कलय किया रहता है, ऐसे बनता है। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। चलिए नेक्स्ट है, एफ बराबर r/2 सत्य है केवल। एफ बराबर r/2 उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में होता है। एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 जो ये प्रूव करना आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको घोल कर पी जाइए आप लोग। 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, या उत्तल में हो या अवतल में हो, ठीक है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जब किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा होगा तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अगर आप लोग पिक्चर बनाते हैं, जैसे अवतल दर्पण ये है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति जो है आप लोग दर्पण के ध्रुव और फोकस यानी कि P और F के बीच होना चाहिए। P और F के बीच होना चाहिए। P और F के बीच होना चाहिए, ठीक है। दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण को क्या कहा है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? इसमें क्या बोलता है 30 नंबर में, कौन सा सही नहीं है? एक तो ये है, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है। एक बात बतलाइए, अगर ये कोण यहाँ पर 30 लिया गया है, ये कोण 30 लिया गया है, ये कोण अगर आप लोगों को 30 लिया गया है तो ये 30 नहीं होगा, ठीक है। उस हिसाब से ये 30 नहीं होगा। ये पिक्चर ही अवतल दर्पण का है, गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 30 का आंसर कौन हो जाएगा? आप लोगों को कोई नहीं इसमें से आंसर हो जाएगा, सॉरी, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। कौन? ए और बी। जैसे मान लीजिए अगर ये, सॉरी ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। उस हिसाब से अगर क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन या तो क्वेश्चन गलत है या तो इसका ऑप्शन गलत है।
चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण की प्रकृति में अवतल दर्पण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m बराबर -v/u यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा? अवतल दर्पण में आभासी और सीधा के लिए पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है। दर्पण की दूरी क्या ली जा सकती है? नई कार्तिक परिपाटी दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव ली जा सकती है, निगेटिव होगा, निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत होगी? मान लीजिए एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, वेरी गुड, दर्पण तथा पर्दा के बीच के दूरी को। ठीक है, अवतल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा तो आवर्धन कैसा होगा? m बराबर v/u, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा? यदि प्रतिबिंब के आकार h और वस्तु के आकार h हो, h डैश और वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन m बराबर क्या होगा? आवर्धन m बराबर होगा h डैश बटे h। नेक्स्ट है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पश दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसे साइड मिरर भी कहा जाता है। चलिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में जो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को हमें दुगुने दूरी पर रखना होगा। मतलब वक्ता के अंत पर वक्त नहीं, इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा। दुगुने दूरी पर रखा, इसलिए दुगुने दूरी पर रखिएगा, उसी हिसाब से आपका फेस स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण है? समतल या उत्तल, जिसमें आसी यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो है यानी कि सीधा और उल्टा बनाती है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में हजामती, इसे भी बोला, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। गाड़ी का आगे में जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण है। उसके बाद डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का योग, चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आदि अनेकों कारण है, जैसे टॉर्च लाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु कागज का कतरना जल उठता है। इस बिंदु के लिए अगर ये फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण रखेगा ना, तो इसका दूरी भी 20 सेंटीमीटर रखिएगा, तभी जाके कागज जलेगा, तब जाके कागज जलेगा। सेम दूरी होना चाहिए। गोले दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? गोले दर्पण की वक्ता त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना हुआ? आर बराबर 40 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 40 में फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर r/2 यानी कि 40/2 कर लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस दूरी के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, ये किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। अब दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा? संभवतः होगा दोनों अवतल में होगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की जब बात करेगा ना, तो सारा चीज फोकस दूरी क्या होगा? माइनस में होता है, फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के एक बिंदु से जब गुजरेगा ना, तो इसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस
कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो संभवतः उत्तल दर्पण का ही होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 होती है। ठीक है, निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक, किस दर्पण में जो फोकस दूरी पॉजिटिव होता है? फोकस दूरी पॉजिटिव अभी तुरंत बात किए हैं उत्तल दर्पण में, जबकि अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। ठीक है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रोगियों के नाक, कान, गला आदि के डॉक्टरी, अभी तुरंत चर्चा किया अवतल दर्पण का योग डॉक्टरी फील्ड में भी होता है। ठीक है, I बराबर R नहीं लागू होता है। I बराबर R किस में लागू नहीं होता है? I बराबर R जो है किसी भी दर्पण में लागू नहीं, हाँ ठीक है, किसी भी दर्पण में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, 54 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज को प्राप्त होता है? टॉर्च जो है संतृप्त प्रकाश पुंज टॉर्च से निकाला जाता है। संतृप्त इसे क्या बोलता है? संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके द्वारा डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, जब ही जलेगा जब दोनों सेम होगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण में दोनों F बराबर और D बराबर दोनों सेम होगा तो ही जलेगी। ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह दर्पण कैसा है? जब भी सीधा प्रतिबिंब होगा तो वह दर्पण या तो समतल है या तो उत्तल है, यानी कि आभासी और सीधा। समतल और उत्तल में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आसी। याद रखिएगा, उत्तल में और समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आ से आभासी, सी से सीधा। तो आसी याद रखिएगा समतल और उत्तल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किसी प्रकार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी भी प्रकार का अग्रदीप में जो है ना, सर्च लाइट एग्जाम्पल के तौर पर याद कर लिए, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, V भी है। ठीक है, नेक्स्ट है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी एक्चुअली अनंत होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसे प्रूफ करके भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। इसे प्रूफ कैसे किया जाता है हम लोग ऑफलाइन क्लास में चर्चा अच्छे से करते हैं। अगर ये तैयार है आप लोगों को उत्तल या अवतल दोनों में, एक बताए थे F बराबर R/2 दोनों में, और ये है एक ये दर्पण सूत्र, अगर रट लीजिएगा आप लोग अच्छे से तो 5 और 2 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु को अगर वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना, यहाँ F है, ये P है, ये C, ये वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना, वक्ता केंद्र को C बोला जाता है, तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह कैसा है? उत्तल दर्पण है। कैसा है? ऋणात्मक होगा, सॉरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में पॉजिटिव की बात करता है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। पॉजिटिव की बात करता है तो उत्तल दर्पण होगा। अगर यहीं पर निगेटिव रहता फोकस दूरी तो अवतल में हो जाता। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं आप। प्रकाश का अपवर्तन क्या बोलता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों का 2 ही नियम है। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या है? लिख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा है आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जैसे sin I बटे sin R, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह कम अपवर्तन वाले माध्यम की तुलना में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है ना, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे हवा का अपवर्तनांक अगर मान लीजिए पानी तथा शीशे का अपवर्तनांक से कम है, तथा पानी अथवा शीशा प्रकाशिक, इसका प्रकाशिक कैसा होता है? सघन होता है। कैसा होता है? सघन होता है, इसलिए प्रकाशिक सघन होता है। ये सब रटना पड़ेगा भाई आप लोगों को। अपना क्लास में हम लोग अच्छे से डिबेट करते हैं। ठीक है, पिछले बार भी हमारे यहाँ से एक बच्चा 432 के आसपास लाया था, उससे पिछले बार जो है 438 नंबर लाया था। तो अच्छे से पढ़ता है गांव में ना बच्चा, मेहनत करता है तो 450, 455, 470 तक टॉपर भी करता है भाई। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, अभी भी समय है। नेक्स्ट है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है हवा में। हवा में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर जल में प्रकाश की चाल की बात करें तो 2.25 ×
8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर शीशा में बात करें, शीशा में होता है 2.205 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हीरा में बात करें, हीरा में प्रकाश की चाल होता है 1.20 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी अवतल लेंस को कहा जाता है। याद करने का तरीका समझिए, अप अब, बस इतना याद कर लीजिएगा, अप अब यानी कि अपसारी अवतल, और उत्तल उ अभिसारी, उत्तल अभिसारी। ठीक है। नेक्स्ट है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा और कांच प्रकाशिंग यानी कि प्रकाश का एक्चुअली इससे होकर शीशा जो है प्रकाश को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए ये क्या है? ये प्रकाशिक माध्यम है। कैसा है? ये प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या है, कांच पारदर्शक माध्यम से प्रकाश की किरणों में गुजरती हो तो क्या होता है? कांच किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरता है तो कुछ भाग परावर्तित करता है, वेरी गुड, कुछ भाग को परावर्तित करेगा, कुछ को अपवर्तित करेगा, कुछ भाग को अवशोषित करेगा। तीनों आंसर हो जाएगा इसका, VBI प्रश्न है ये। नेक्स्ट है 17, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है ना कम होता है। वायु में प्रकाश का निर्वात की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रकाश की किरणें हो सकती है। प्रकाश की किरणें कैसी हो सकती है? प्रकाश की किरणें जो है दर्पण द्वारा परावर्तित हो सकती है, अपवर्तित हो सकती है, लेंसों को फोकसित हो यानी कि थोड़ा एब्जॉर्ब भी कर लेती है, इसलिए प्रकाश की किरणें इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों इक्वल होता है। दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचारक के साधन प्रदान करता है। प्रकाश जो है हमें निम्नलिखित संचारक प्रदान करता है, इनमें से कौन सा? कांच के रेशे से बने तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश निर्वात में प्रकाश काल C1, प्रकाश की माध्यम में V1, तो अवर्तनांक n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है n ईटा बराबर क्या होता है? C1/V1। ईटा बराबर क्या होता है? C1/V1, C1/V1। नेक्स्ट है, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की कैसा होता है? कांच के स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण निर्गत किरण की कैसा होता है? पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है। पैरेलल होता है यानी कि समानांतर होता है। तो ये था हमारा 75 प्रकाश के अपवर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश के परावर्तन से। अगर इतना आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग कवरेज कर लेते हैं अच्छे से, और हमारे द्वारा बताए गाइडेंस को अगर अच्छे से आप लोग करते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं 7 से 8 नंबर आपके पास सुरक्षित हो जाएगा। चलिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट है इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर आप लोगों को दिक्कत है, हमें कमेंट से बताइए। तब तक गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू, धन्यवाद।